नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। मित्रों, अभी तक हमारी जो इस चैनल की ज़्यादा सीरीज चल रही है बेसिक में, बेसिक के बाद भावों में, और भाव के बाद हमने मेष लग्न के सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति तक हमारी सारी कंप्लीट वीडियो द्वादश भाव तक यानी 12वें भाव तक टोटल हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है। 12वें भाव तक कोई हमें दिक्कत नहीं हुई है और प्रॉपर अच्छी प्रकार से डीपली रिसर्च करके हमने यह डिस्कस किया है। आज हमारा शुक्र का प्रभाव देखेंगे और मेष लग्न में प्रथम भाव में शुक्र का क्या फल होगा। शुक्र तो वैसे भी ऐशो आराम का ग्रह है, उस विषय में हमने आज डिस्कस करनी है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखना है मेष लग्न के प्रथम भाव में शुक्र। मेष लग्न हो गई, पहले भाव में हमारे शुक्र देवता विराजमान हो गए। ठीक है, मेष लग्न के प्रथम भाव के मेष राशि के शुक्र, मेष राशि में शुक्र हैं, तो हम आज उसका डिस्कस करेंगे डीपली, बहुत अच्छी प्रकार से करेंगे। जो हमें शुक्र से क्या प्रभाव मिलता है, शुक्र क्या हमें दे सकता है, हमसे क्या लेता है, क्या देता है, ये सब चीजें हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो हमारी आज 90 वीडियो स्टार्ट हो रही है, 90वीं, और 90 वीडियो का मतलब यह है कि 89 वीडियो हमने सारी कंप्लीट की हुई है। वैसे हमारे चैनल की वीडियो लगभग 150 से ऊपर हो गई है। हमने कुछ शॉर्ट वीडियो डाले हैं और कुछ राशियों के फल भी बताए हुए हैं 2025 के। राशियों के फल भी है और राशियों के फल के मुताबिक उसका उपाय भी बताया हुआ है। ठीक है, तो ये आपने, यदि आप इंटरेस्टेड है 2025 के, तो टोटल आप देखिए उसमें। ठीक है, क्या क्या डिटेल है आपकी, उस प्रकार से आप अपना रूटीन बनाइए, जीवन सुख में रहेगा, 2025 आपको बेस्ट रहेगा। तो आज हम बात करते हैं मेष लग्न के प्रथम भाव के शुक्र के बाद। तो लगन भाव क्या है हमारा? मेष है। मेष राशि का स्वामी कौन है? हमारे मंगल है, यानी लग्नेश हमारे आज के मंगल बन गए। ठीक है, लग्नेश हमारे मंगल हैं और बैठा कौन सा ग्रह उसमें? शुक्र बैठे हैं। तो शुक्र किस राशि के स्वामी हैं? शुक्र हमारे वृष और तुला राशि के स्वामी हैं। वृष राशि कहाँ है? द्वितीय भाव में, और 7वें भाव में हमारे तुला राशि है। यानी हम सीधे कह सकते हैं द्वितीय और सप्तमेश होकर के लग्न में शुक्र बैठे हैं। आपने ये बात का ध्यान देना है कि वृष राशि और तुला राशि हमारे शुक्र उसके स्वामी। ठीक, जब मेष राशि में शुक्र होंगे तो किन नक्षत्रों से होते हुए जाएंगे? तो कहते हैं अश्विनी भरणी कृतिका नाम पादे में सहा। अश्विनी और भरणी कृतिका को तीनों नक्षत्रों से होते हुए मेष राशि में शुक्र प्रवेश करेंगे। ठीक, तो अश्विनी जब 13 अंश 20 कला तक रहेंगे, 13 अंश 20 कला तक जब हमारे अश्विनी नक्षत्र में शुक्र रहेंगे, तो हमें यह देखना चाहिए कि मेष राशि में शुक्र है और 13-20 अंश तक है तो अश्विनी नक्षत्र में होंगे। जब शुक्र हमारे मेष राशि में होंगे तो भरणी नक्षत्र में कब तक होंगे? 13-20 से 16-40 तक, यानी अंश तक लिखे हुए हमने, ये आपको अंश लिखे हुए कि 13-20 अंश से लेकर के 26-40 तक हमारे भरणी नक्षत्र में रहेंगे शुक्र। ठीक है, यदि शुक्र की प्लेसमेंट 26 से 30 अंश के बीच में है, 26 से 30 अंश के बीच में है, तो वह कृतिका नक्षत्र में होंगे। ये आपको ध्यान होना चाहिए। यदि शुक्र 13-20 तक है तो अश्विनी नक्षत्र में, 26-40 तक है तो भरणी नक्षत्र में, 30 अंश तक है तो कृतिका नक्षत्र में। ओके, ये हमारे नक्षत्रों का विवरण हो गया। हमारे प्रथम भाव के कारक कौन है? लगन के कारक हमारे सूर्य हैं, और आज हमारे 3 ग्रहों का हम विश्लेषण करेंगे, शुक्र, मंगल और सूर्य। सूर्य यहाँ के पूरे रिप्रेजेंट करते प्रथम भाव को, मेष लग्न को मंगल रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ग्रह बैठा है वो शुक्र बैठे। ठीक है, 3 ग्रहों की हमने बात करनी। आगे हम यदि चले तो यदि शुक्र अश्विनी नक्षत्र में है तो अश्विनी नक्षत्र के स्वामी हो जाएंगे हमारे केतु, और दूसरा यदि भरणी नक्षत्र में शुक्र है तो हमारे उसके स्वामी शुक्र खुद स्वयं शुक्र हो जाएंगे, और शुक्र यदि हमारे कृतिका नक्षत्र में है तो हमारे कृतिका नक्षत्र के स्वामी हमारे हो जाएंगे सूर्य। ठीक है, ये हमारी नक्षत्रों की बात हो गई। शुक्र हम
देखते हैं कि नीच और उच्च राशि क्या है। तो शुक्र की नीच राशि है कन्या, कन्या राशि कहाँ हो गई, ये हो गई, और उच्च राशि है मीन जो द्वादश भाव में बैठे, यानी नीच राशि ये है, उच्च राशि ये है, अपनी खुद की राशि शुक्र की ये है। अब हम जब इतनी बात की है तो हमने दृष्टि भी देखनी है। शुक्र की एक मात्र दृष्टि होती है पूर्ण दृष्टि, बाकी तो बहुत सी दृष्टियां होती हैं। तो शुक्र की सप्तम दृष्टि होगी, 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम दृष्टि अपने घर को देखेंगे। ये हमारा पूरा बोर्ड का कंप्लीट हो गया, हमारा सारा मोटा मोटा अच्छा कंप्लीट हो गया। अब हमें इसमें डीपली जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे मंगल और शुक्र क्या बहुत अच्छे मित्र हैं, नहीं है, उतनी मित्रता अच्छी नहीं है। और सबसे पहले हमें विश्लेषण करने के लिए माइंड में आपने यह देखना है कि शुक्र कहाँ के स्वामी हैं। मेष लग्न में शुक्र कितने प्रभावशाली हैं, शुक्र कितने प्रभावशाली हैं, क्योंकि मार्केश भी बनते, द्वितीय और सप्तम के स्वामी भी हैं, तो मार्केश भी बनते। जिस लग्न में जो ग्रह मार्केश होगा तो आप उसको बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं, अच्छा फल नहीं, हाँ जिस घर से रिप्रेजेंट करता उसको फल तो दे देगा, मगर और भी चीजें हमें फायदा नुकसान करेगा। तो इन चीजों का हमें ध्यान करना। हमारी बात हो गई मंगल और शुक्र की। शुक्र मंगल अच्छे मित्र नहीं है, मगर प्रथम भाव से हम क्या विचार करते हो, शुक्र से क्या विचार करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले शुक्र की बात करेंगे। शुक्र से हम क्या विचार करते हैं, शुक्र एक स्त्री जाति का ग्रह है, जैसे बृहस्पति मेल है, ठीक है, तो शुक्र स्त्री जाति का है। शुक्र यदि प्रभावशाली होगा तो आपके जीवन में बेटियां, पत्नी और माँ, इसमें बहुत रिप्रेजेंट करने की बात हो जाएगी। आपको ज्यादा फायदा जो होगा, तो बेटी यदि जन्म होगा तो बहुत फायदा करेगा, पत्नी आएगी तो फायदा होगा, माता से संबंध अच्छे होंगे तो आपको फायदा। क्यों, स्त्री जाति, जो ग्रह जिस ग्रह से संबंध रखता है उससे फायदा करता है। इसका जो रंग आकार आप कहोगे तो रंग आकार एक सुंदरता का प्रतीक है, और गेहुआ रंग होगा, श्याम वर्ण होगा, बहुत ज्यादा साफ रंग नहीं होता शुक्र जिसका प्रभाव ज्यादा, मगर फेस कट बहुत अच्छा होता, सुंदरता जो होती है बहुत अच्छी होती है। यदि हम दिशाओं की बात करें तो यह दक्षिण और पूरब के दिशा के स्वामी हैं। इनकी जो दिशा है दक्षिण और पूरब दिशा, इनमें बहुत कार्यकुशलता है। इनमें जो जीवन में जो व्यक्ति बहुत रिच होता है या बहुत ज्यादा कामयाब होता है, वो शुक्र प्रभावशाली होता है व्यक्ति का, तो वो बहुत कामयाब, ठीक है। ये जो हमारे जलीय तत्व हैं, ये जल, जैसे हम अग्नि तत्व देख लेते हैं, पृथ्वी तत्व देख लेते, उसी प्रकार से जल तत्व के स्वामी हैं हमारे शुक्र, जल तत्व के स्वामी, ठंडकता प्रदान करते हैं। यदि हम बीमारियां आदि की बात करें शुक्र की, तो हमें ये कफ और वीर आदि से बीमारियां आदि देते हैं, हमें नाभि से और घुटनों से ऊपर यानी मूत्र से संबंधित आदि बीमारियां हमें ज्यादा देते हैं। किडनी आदि की भी मूत्र से संबंधित हो जाएगी, अपेंडिक्स आदि भी हो सकता है, सेक्सुअल कमजोरी आदि, सेक्सुअल अच्छाइयां भी देता है, ऐसा नहीं कि यदि वीक होगा तो कमजोर खराब ही देगा, नहीं वैसे फायदा करेगा। तो ये चीजें हमें बीमारियां आदि देता है। इस व्यक्ति को जिसका शुक्र अच्छा होगा तो उसको संगीत आदि, गाना, डांस आदि में इंटरेस्ट भी होगा, और देखने का भी बहुत शौकीन होगा, फिल्में आदि देखने का, फिल्म में जाने का शौक व्यक्ति को होगा, और उसमें उन चीजों को देखने का भी बहुत शौक होता है, ठीक है। ये सब चीजें, वस्त्र आभूषण आदि पहनने की शक्ति अच्छी होती है, अच्छा बन-ठन के सुंदरता का प्रतीक है। जो व्यक्ति आपके जीवन में आप देखना कि बहुत अच्छे कपड़े, चाहे उसके पास थोड़े भी पैसे हो, मगर कपड़े पहनने का शौक होगा, अच्छी परफ्यूम आदि, सुंदर बनकर के हर समय रहना, तो वह शुक्र का प्रभाव होगा। और आज की जनरेशन के हिसाब से शुक्र बहुत प्रभावशाली ग्रह है, क्योंकि सबको ये सब चीजें देखता है। हमें यह सैया सुख देता है। सैया सुख मीन्स स्त्री सुख, पत्नी सुख, ये बहुत रिप्रेजेंट करता है। जिस व्यक्ति का शुक्र आदि खराब होगा तो उसको पत्नी सुखों में कमियां आएंगी, जिसका अच्छा होगा उसको अच्छी स्थिति होगी, पति पत्नी में आपस में अच्छी टोन मिलती है, अच्छी सुख मिलता है। कामेक्षा, सेक्सुअल कमजोरी यदि शुक्र नीच का होगा तो खराब करेगी, यदि शुक्र अच्छा है आपका तो बहुत
फायदा करेगा। आप रोमांस बहुत ज़्यादा अच्छा करोगे, रोमांटिक होगे सबके साथ, मीन्स अपनी पत्नी के संबंध में अच्छे, आपके संबंध अच्छे होंगे। तो यह सब शुक्र का प्रभावशाली। चातुरता, सांसारिक सुख, ऐसा व्यक्ति बड़ा चतुर होता है और ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर स्त्रियों के बीच में रहने का ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है और उसको फायदा भी होता है, ये सब चीज़ें। और चतुरता, सांसारिक सुख, सांसारिक सुख में आप मकान, गाड़ी, कपड़ा, सुंदर शरीर, ये सब चीज़ों का आपको पूर्णतया से सुख मिलता है। ठीक है, ये हम सब शुक्र से प्रभावशाली होते हैं। शुक्र का मैंने फल बताया आपको, ये हम सब चीजें शुक्र से देखते हैं क्योंकि हमारा पहला अटेम्प्ट है, तो हम उसमें पूरा अच्छी तरह से शुक्र के प्रभाव को देखेंगे, आगे आगे फिर थोड़ा सा कम करते जाएंगे। तो ये सब चीजें हम शुक्र के प्रभाव से देखते हैं। धन, व्यक्ति के पास रिच अच्छा होता है और उसको, उस व्यक्ति को शौक बहुत होता है, सजने संवारने का शौक होता है, खुद को भी और दूसरों को भी। दूसरों को यदि कभी कोई व्यक्ति ऐसा गिफ्ट देता है तो ऐसे ही अपने जो शौक होंगे वही गिफ्ट आदि देगा। अब हम यदि बात करें, शुक्र कहाँ बैठे? प्रथम भाव में बैठे। प्रथम भाव में जब हम बैठे हैं तो प्रथम भाव से हम क्या? स्वरूप, सुंदर, आकृति, श्रेष्ठता, सुख, दुख, ये सब चीजें हम प्रथम भाव से विचार करते हैं। विवेकता, मस्तिष्क, मस्तिष्क मीन्स ये समझिए कि याददाश्त, कितना शार्प व्यक्ति होगा, ये प्रथम भाव से हम विचार करते हैं। इसकी बुद्धि कितनी तीखी होगी। देखो, मैं आपको एक बहुत डीपली बात और बहुत पुरानी की खोज की बात बताता हूँ। क्या होता था जब हम, आज से 50-100 साल पहले जब घड़ियां हमारे उसमें बहुत कम थी, घड़ियां थी नहीं, तो ज्योतिषी के सामने एक छोटे से बच्चे को बिठाया जाता था, कम से कम 5 साल के बच्चे को। उसमें विशेषकर जो हमारा एक चैप्टर है, मेन ये है, एक अंक, इस अंक के आधार से ही पूरा विवरण हम करते हैं। ज्यादातर 80% ई मेन है, प्रथम भाव हमारा लगन मेन है। लगन यदि डिफरेंट है तो सारा चार्ट का हमारा विश्लेषण बिगड़ जाएगा, अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है, और इसमें हमारा डिपेंड करता है मेष लग्न। ठीक, तो मेष लग्न का कहने का मतलब, तो उस समय हम लोग जो अच्छे ज्योतिषी थे, बहुत विद्वान होते थे, हम लोगों से बहुत अच्छे होते थे। तो क्या है कि उस समय व्यक्ति को देखते थे, बच्चे को बैठा देना और बच्चे का रंग रूप, सुंदरता, उसकी आकृति आदि, मस्तिष्क, कितनी बुद्धि तेज है, कितनी बुद्धि उसकी तेज है, उस प्रकार से डिस्कस करके और सोच समझ करके फिर लग्न बनाई जाती थी। उस समय ये प्रचलन होता था। आजकल तो हम लोगों के पास अब कंप्यूटर्स, मोबाइल आदि आ गए, वॉच आ गई है, घड़ी आ गई, आजकल तो हाथों में बंधी होती है, मोबाइल जेब में पड़े होते हैं, तो इस कारण से हमें ये दिक्कत आती नहीं है। मगर उस समय के जो व्यक्ति थे बहुत मेहनत करने, तो ये मस्तिष्क यानी क्या, विवेकता, सुंदरता, 5 साल का बच्चा बिल्कुल ग्रोथ कर जाता है, तो उसमें बहुत बेनिफिट है उसका। उस समय हम ये मेष लग्न यानी लग्न को संचार करने के लिए हम इतनी मेहनत करते थे। आजकल तो बटन दबाओ 2 मिनट में लग्न निकल आती है, मगर उस समय का जो था ये मतलब होता, तो इसलिए लग्न बहुत प्रभावशाली होनी चाहिए। यानी मस्तिष्क, विवेकता, सुंदरता, कलाकृति, आप क्या क्या जीवन में कर सकते हो, ये सब चीजें हमें लग्न से प्रभाव पता चलता है। तो अब हम यदि देखिए, मेष लग्न के शुक्र हैं और मेष लग्न के शुक्र हमारे सप्तम भाव को देखेंगे, लग्न में बैठे हैं, यहाँ के स्वामी मंगल हैं। मंगल शुक्र का उतना प्रभाव, उतनी मित्रता नहीं है, मगर इतना खराब नहीं करेंगे। तो मेष लग्न में जब शुक्र बैठेंगे तो हमें सुंदरता ऑटोमेटिक बहुत अच्छा प्रभाव देगा, सुख वृद्धि करेगा, सुखों में वृद्धि करेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सुंदरता बहुत अच्छी होगी, कपड़े आदि पहनने का बहुत आपको शौक होगा, आपकी बुद्धि बड़ी शार्प होगी, विद्या भी अच्छी लगभग होगी, विद्या में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। कंप्यूटर आदि से जो आजकल टेक्निक चली हुई है नई नई चीजों में, ऐसे व्यक्ति बड़ा स्मार्ट होता है। ऐसा व्यक्ति कंप्यूटर आदि की पढ़ाई, लैपटॉप क्या कहते हैं, मोबाइल आदि जो नई नई तकनीकें हैं, ऐसे व्यक्ति की क्षमता बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी कंट्रोल करता है।
बहुत जल्दी सीखने की। ऐसा बच्चा यदि एक 5-10 साल का बच्चा होगा ना, वो भी बड़ा कामयाब हो जाता है। आजकल वैसे सब बच्चे कामयाब हैं, मगर शुक्र यदि लग्न में बैठा है तो ये ज्यादा प्रभावशाली है। ऐसा व्यक्ति स्त्रियों से ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। उनके जो वर्कर होंगे, ये काम करने वाले जहां खुद काम करते तो उनकी बॉस स्त्री आदि होंगी, तो उससे आपको प्रभावशाली ज्यादा होगा। आपको उससे धन आदि कमाने के जरिया बहुत बेस्ट है। सुंदरता तो मैंने आपको बता दी, क्योंकि द्वितीय भाव के और सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो ये भी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, ये भी आपको फायदे मिलते हैं। मगर हमें ये बात का ध्यान देना, ऐसा व्यक्ति धनी होगा, धन अच्छा कमाएगा, मकान आदि का सुख बहुत जल्दी मिल जाएगा। हो सकता है पिता से ही प्रॉपर्टी से संबंधित, पिता से ही गिफ्ट मिल जाए, या पिता के अच्छा ही बना के जाए पुत्र के लिए। ये सब सुख हमें शुक्र दे सकता है। ठीक, लग्न में मंगल का प्रभाव हमें देखना पड़ेगा। यदि हम बहुत सी बातें सब बता रहे, सुख अच्छा मिलेगा सब, मगर यदि मंगल चतुर्थ भाव में नीच के बैठ गए, अपनी नीच राशि में बैठ गए, तो आपको खराब करेंगे, आपको वहां पर खराब करेंगे, वहां फायदा नहीं करेंगे आपको। क्यों? क्योंकि मकान आदि सुखों में, माता के स्वास्थ्य में आपको कमियां देंगे। क्यों? क्योंकि लग्न से ही जब कंट्रोल में नहीं है, तो वहां शुक्र बैठ करके उतना अच्छा प्रभाव नहीं। आप यह ध्यान देना, यदि शुक्र लग्न में बैठे हैं, शुक्र की दशा आएगी, धन तो आएगा आपके जीवन में, पत्नी सुख भी मिलेगा, मगर आपको आपत्तियां परेशानियां भी देगा, यानी बीमारियां भी हो देगा, अचानक कष्ट भी देगा, क्योंकि मार्केश की दशा होगी। हाँ, ये स्वाभाविक है, लग्न में बैठने से शुक्र का उतना ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, मगर आप अच्छा ही नहीं कह सकते, उसमें बुराइयां भी होंगी। आपको शारीरिक कष्ट, जब अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा आदि आएंगे, तो आपको बीमारियां आदि के भी चांस बनेंगे। हड्डियों से बीमारियां आदि बीमारियां देगा। शुक्र से जो है मूत्र से संबंधित बीमारियां, सेक्सुअल कमजोरी देगा, वीर्य आदि की दिक्कतें आपको दे सकता है। क्योंकि ये बात का ध्यान देना, यदि जो लग्न में शुक्र बैठा है ना, तो ऐसा व्यक्ति काम उत्तेजना में बहुत चातुर्य होता है। तो ऐसा व्यक्ति बड़ी छोटी उम्र से ही इंटरेस्टेड होता है ऐसे कामों में, तो वो कमियां जा करके आपको 30-40 के बाद आपको दिक्कत आएगी। जब भी आपकी दशा आएगी तो आपको ये प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है, वैसे शुक्र यहां पर बहुत अच्छा माना गया। कोई शुक्र का लग्न में यदि बैठा होवे, तो आपको सारे सुखों में वृद्धि कर सकता है। अब शुक्र की यदि हम देखें सप्तम भाव की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव में, आपकी पत्नी सुंदर होगी, आपकी पत्नी एक हाउसवाइफ नहीं होगी, कुछ न कुछ कमाने वाली होगी, कुछ न कुछ करती होगी, उसमें गुण होगा अपने हाथों की टेक्निक से, जैसे ब्यूटिशियन की हो गई, सिलाई की हो गई, या टीचिंग की हो गई, कोई न कुछ ऐसी व्यक्ति की पत्नी कुछ न कुछ कमाती होगी, अपने आप ही रोजमर्रा के कामों में, डेली रूटीन में कुछ न कुछ करेगी। क्योंकि सप्तम का शुक्र जब लग्नेश होकर के द्वितीय भाव का स्वामी, लग्न का स्वामी, लग्न में बैठ करके सप्तम को जब देखेगा, तो वहां अपने घर को देखेगा, तो वहां बेनिफिट्स देंगे आपको। यहां विदेश यात्रा के लिए बेनिफिट्स देगा आपको, यहां से एक अच्छा बिजनेसमैन बनाएगा, अच्छा बिजनेसमैन होगा, धन आदि कमाने के नए नए जरिया बताएगा आपको, नए नए तकनीक बताएगा आपको, और आप अपने जीवन में पैसा कम चाहे हो, कि ऐसा व्यक्ति लग्न में शुक्र बैठता, पैसा जोड़ने की उतनी तकनीक नहीं होती ज्यादा, बहुत ज्यादा खर्चा करता, आराम से अपने शौक ऐशो आराम से बहुत अच्छा जीवन जीने की कोशिश करता है, जो आज की जनरेशन के लिए चाहिए, वो ये हमें शुक्र यहां पर अच्छा देगा। शुक्र सप्तम दृष्टि डालेगा, तो अब हमें यह देखना है कि यदि कोई और नीच आदि, यदि सूर्य आदि नीच हो गए, तो शुक्र यहां पर उतना बलवान नहीं बनाएगा, क्योंकि सूर्य भी नीच का हो जाएगा, तो खराबी देगा, पति पत्नी के रिलेशनशिप में आदि खराबी देगा। अदर शुक्र का प्रभाव अच्छा नहीं है, पत्नी सुखों में भी ठीक रखेगा, अपने को भी ठीक रहेगा, धन आदि को भी बेस्ट रखेगा। और ऐसा व्यक्ति थोड़ा बहुत कर्जाई भी होता है, बात का ध्यान देना, शौक पूरे करेगा, कर्जा है तो कोई बात नहीं। ये आज की जनरेशन के लिए बेस्ट है, आज की जनरेशन यही चाहती है, और लग्न में शुक्र यदि बैठा है, तो ये आपको सब चीजें मिलेगी। ठीक है, ऐसा व्यक्ति यात्रा कारक व्यक्ति, क्योंकि सप्तमेश होकर के ऐसे घूमने फिरने का बहुत शौक होता है इसको,
और ये बात का ध्यान देना, घूमने फिरने का मतलब कि अपने सुख के लिए कहीं फिल्म आदि देख लिया, कहीं अच्छी चीजें खाए आए, कहीं घूम फिर आए, विदेशों में चले गए, ऐसी चीजों के लिए शुक्र बहुत बेनिफिट्स देगा। शुक्र यदि अश्विनी नक्षत्र में 13-20 तक हैं तो अश्विनी नक्षत्र के स्वामी हमारे केतु हो गए। केतु और शुक्र तो ठीक ठाक है, अच्छे हैं, मगर वहां पर शुक्र का प्रभाव केतु खराब करेगा। जो शारीरिक परेशानियां हैं, वो बीमारियां आदि आपको दे सकता है। शुक्र और केतु का संयोग उतना बेहतर नहीं रहेगा। हाँ, ये कामुकता को बढ़ा देगा, कामुकता, हाँ, एक अपनी पत्नी से नहीं अदर लोगों से भी इंटरेस्ट रखने लग जाएगा। तो इसलिए अश्विनी नक्षत्र में शुक्र इतने प्रभावशाली नहीं रहेंगे। हाँ, उसके बाद 13-20 से 26-40 तक भरणी नक्षत्र में आएगा। तो भरणी नक्षत्र बेस्ट, भरणी नक्षत्र बेस्ट है, क्योंकि शुक्र भरणी नक्षत्र में जब आएगा तो अपनी खुद के नक्षत्र है उसमें फायदा करेगा। शुक्र सप्तमेश होकर के द्वितीय होकर लगन में बैठा है और अपने नक्षत्र में भरणी नक्षत्र में होगा तो अपने सारे सुखों की वृद्धि करेगा, अपने सारे सुखों की वृद्धि करेगा। शुक्र उसके बाद कृतिका नक्षत्र में होगा 26-40 से 30 अंश तक, यानी एक चरण ही होता है। तो कृतिका के स्वामी सूर्य हैं, सूर्य पंचमेश होकर के लगन में, यदि सूर्य से संबंध कोई है शुक्र का, क्योंकि सूर्य और शुक्र अच्छे मित्र नहीं है तो इसमें थोड़ी संघर्ष कराएगा। शुक्र यदि कृतिका नक्षत्र में होंगे तो थोड़ा सा संघर्ष मीन्स ऐसा होगा, स्वभाव को तेज कर देगा, तीखापन कर देगा, क्योंकि शुक्र तो बहुत मीठा है, अपना काम करने में बहुत चतुर है। तो शुक्र का प्रभाव हमें कृतिका नक्षत्र में उतना बेनिफिट नहीं देगा। अदर सारे ग्रहों की स्थिति अच्छी होगी। शुक्र यहाँ पर आपको जो आज के हिसाब से सांसारिक सुख जिस व्यक्ति को चाहिए बहुत बेस्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पर शुक्र के यदि आपको उपाय बताऊं, कोई बहुत कुछ नहीं करना है। आपने शुक्रवार को यदि आप कभी भी कोई कपड़ा नया लाते हैं तो शुक्रवार को लाइए, और नया कपड़ा यदि पहनना है तो शुक्रवार को ही पहनिए। बस अपनी सारी जिंदगी तक ये करते रहो, आपका शुक्र यहाँ अच्छा प्रभावशाली रहेगा, ठीक है। ये आपने करना है, ये आपको शुक्र का उपाय प्रथम भाव में मेष लग्न में यदि बैठा शुक्र तो ये आपने उपाय करना। मैं आपसे अब रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को, महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ दें। यही मेरी रिक्वेस्ट है। धन्यवाद, नमस्कार।